जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। तुला राशि जून माह सन 2021 कैसा रहेगा? आइए सबसे पहले उन तारीखों को नोट कर लेते हैं जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना। वह तारीखें कौन सी हैं? लेकिन उससे पहले आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि भगवान और शैतान, हम भगवान की पूजा करते हैं लेकिन शैतान की पूजा नहीं करते, और इसीलिए हमारी पूजाएं विफल हो जाती हैं, सफल नहीं हो पाती, और हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने इतना जाप किया, इतना हवन किया, इतना यज्ञ किया, इतना धन खर्च हो गया हमारे पास, लेकिन हमें लाभ नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? निश्चितता हमारी पूजा विधि जो है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि अवश्य है, क्योंकि शास्त्र गलत नहीं है। शास्त्र बताने वाला गलत हो सकता है, हम लोग गलत हो सकते हैं। मैं अपने आप को गलत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं दूसरे को गलत नहीं कहता। आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं, समझिए आप उन चीज़ों को। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि हमको किस शैतान की क्यों पूजा करनी चाहिए, हम में पूजा फलित क्यों नहीं होती, जानेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आपको मैं तारीखें भी इस माह की दूंगा जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। भूल चूक या विघ्न बाधाएं आ ही जाती हैं, मानसिक तनाव हो ही जाता है। आइए पहले अब एक नजर डालते हैं ग्रह गोचर पर। शुक्र देव की अगर बात करें, लग्नेश की अगर बात करें, तो दशम भाव पर, नवम भाव पर, भाग्य स्थान पर विराजित है, और मंगल देव वह द्वितीय होकर के दशम भाव पर बैठे हैं। तो निश्चित इस माह धन की दृष्टि से बहुत उत्तम माह है, ये मंगल में होने जा रहा है। और शुक्र देव बैठे हैं तो जो जातक फिल्मी जगत से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है। जो ऐश्वर्य अर्थात जो प्रसाधन से जुड़े हैं, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम माह है ये। और मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, सैनिक है, अर्धसैनिक बल है। निश्चित तौर से यह माह उनके लिए विशेष फल देने वाला हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 15 तारीख के बाद, क्योंकि 15 तारीख को ये सूर्य देव भाग्य स्थान में आ जाएंगे। राहु और बुध अष्टम भाव पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुराना रोग सामने आके खड़ा हो जाएगा। कोई धोखा, अपना ही धोखा कोई दे सकता है, और कहीं हम हस्ताक्षर करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर करिएगा, गलती हमसे भूल चूक हो सकती है, पहले पढ़ लीजिएगा। और व्यापारियों के लिए कहीं से गुप्त तरीके से धन, अर्थात कहीं ऐसे दूसरे मार्ग से आपको धन अवश्य मिलने जा रहा है। वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि केतु देव आपके द्वितीय भाव पर बैठे हैं। थोड़ी छटपटाहट हो सकती है, थोड़ी जल्दबाजी आप कर सकते हैं, और गलती हमसे हो सकती है। वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। बृहस्पति देव पंचम भाव पर बैठे हैं, तो निश्चित तौर से आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे, आपको संतान पक्ष की तरफ से आपको लाभ देंगे। और पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। सप्तम दृष्टि से यह जब एकादश भाव को देख रहे हैं तो प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। नवम दृष्टि से यह लग्न भाव को देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ज्ञान की वृद्धि अवश्य होगी। सूझबूझ के साथ आप काम को करेंगे, विवेक आपका बढ़ेगा। तो यह माह ऐसा रहेगा आपके लिए। आइए अब उन तारीखों को नोट कर लेते हैं जिन तारीखों को उनको कार्य नहीं करना। 6 तारीख, 7 तारीख, 15 और 16 तारीख, 23 और 24 तारीख, भूल कर भी इन तारीखों को कार्य ना करें। आइए अब एक उपाय जानते हैं जिसके करने से निश्चिततः हम इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। अगर आपकी गली में अगर स्ट्रीट डॉग्स, अगर कुत्ते अगर हैं, तो उन्हें आप भोजन कराइएगा, ध्यान रखिएगा। और पक्षियों को आप अगर मूंग की दाल रात को भिगो करके प्रातःकाल पक्षियों को डालते हैं तो आपको आशातीत लाभ मिलेगा। और अगर आपने अगर माँ काम्या का सिंदूर अगर माथे पे लगा लिया, माँ कामाख्या का नाम लेकर के, तो जो पति पत्नी में जो झगड़े होते हैं वह नहीं होंगे। और अगर विशेष प्रयोग के साथ अगर आप करेंगे तो कभी नहीं होंगे। वह प्रयोग हम आगे जानेंगे। और अब मुझे दीजिए आज्ञा, क्योंकि समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। और अगर आपको कोई विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो माँ कामाख्या की कृपा से आपका यह माह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।